18 जनवरी 2019। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी का शेयर एक दिन में 12% तक गिरा। 2 दिन में इन्वेस्टर्स के 18,700 करोड़ रुपए साफ। ये काम देखिए किसी पॉलिसी ने नहीं किया, किसी ग्लोबल क्राइसिस ने नहीं किया, ये काम किया एक आर्टिकल ने। और आर्टिकल लिखने और पब्लिश करने वालों के फाउंडेशन में पैसा कहां से आ रहा था, ये उनके पढ़ने वालों को कभी बताया नहीं गया। नमस्कार, मैं श्रेया और मैं हिमांशी। एपिसोड 1 द माइक्रोफोन आपने देखा, शेयर किया और कमेंट में सवालों की बारिश कर दी। जो नए आए हैं उनके लिए फॉर्मेट फिर से 30 सेकंड में। हर एपिसोड एक नोट खोलती है, एक संस्था, एक पैटर्न या एक चेहरा। मैं फाइल्स के पन्ने पलटती हूँ और सिर्फ वही बोलती हूँ जो कागज बोलता है, हर क्लेम के साथ सोर्स स्क्रीन पर। और मैं आपकी आवाज हूँ। जहां आपको डाउट होगा मैं वहीं श्रेया को रोकूंगी और दूसरे पक्ष की सबसे मजबूत दलील मैं खुद रखूंगी। और एपिसोड के आखिर में हमारा डिस्कार्ड रिचुअल, जो क्लेम वेरीफाई नहीं हुआ उसे हम खुद कैमरे पर फाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि वर्डिक्ट हम नहीं देते, फाइल देते हैं और उसके बेस पर फैसला आपका। आज की नोट एक विसल ब्लोअर का पैसा और एक जर्नलिस्ट की कलम। एक मिनट, बॉस्टन फाइल में हमने 237 ग्रांट्स और 162 रेसिपिएंट्स का लेडजर दिखाया था। उसमें बड़े नाम थे, द वायर के पत्रकार, स्क्रोल, न्यूज लॉन्ड्री। आज का नाम फाइनेंशियल जर्नलिज्म का मंदिर माना जाता है। नाम है मनी लाइव्स, जिसे चलाने वाली है सुचिता दलाल। वही हर्षद मेहता स्कैम, पद्मश्री स्कैम 1992 वाली। यहाँ क्या फाइल बनेगी? इसीलिए बनेगी क्योंकि बॉस्टन फाइल ने एक चीज सिखाई थी, इकोसिस्टम की असली ताकत अननोन चेहरे नहीं, ट्रस्टेड चेहरे होते हैं। और ट्रस्ट की फाइल हमेशा सबसे जरूरी होती है। एक बात पहले ही साफ कर देती हूँ, आज के एपिसोड में हम एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि मनी लाइफ की कोई स्टोरी झूठी थी। हमारा सवाल सिर्फ एक है और वो एपिसोड के नाम में छुपा है, द विसल। तो सीटी बजाने वाला कौन है? दिनेश ठाकुर, रनबैक्सी के पूर्व एग्जीक्यूटिव। 2004 में उन्होंने कंपनी के अंदर डेटा फ्रॉड पकड़ा और यूएस एफडीए के विसल ब्लोअर बन गए। 2013 में रनबैक्सी ने अमेरिकन कोर्ट में गिल्टी प्ली किया, $500 मिलियन की पेनाल्टी और विसल ब्लोअर रिवॉर्ड के तौर पर ठाकुर को मिले लगभग $48 मिलियन। आज के हिसाब से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो यहाँ तक तो कहानी हीरोइक है। फ्रॉड था, पकड़ा, इनाम मिला, हम भी ताली बजाएंगे। बिल्कुल बजाइए, हम भी बजा रहे हैं। दिक्कत देखिए 2 तारीखों के बाद शुरू होती है। 2015 सन फार्मा ने रनबैक्सी खरीद ली, यानी ठाकुर के पुराने एडवर्सरी के पूरी विरासत अब सन फार्मा के पास। और 2018 ठाकुर ने अमेरिका में रजिस्टर की अपनी प्राइवेट फाउंडेशन, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, TFF, वही TFF जिसका ग्रैंड लेजर बॉस्टन फाइल के दर्शक पहचानते हैं। चलो हमारा लेडजर राउंड। मैं तारीख दूंगी, तुम बताओ उस दिन क्या हुआ। सितंबर 2017 मुंबई में मनी लाइफ फाउंडेशन का RTS सेंटर लॉन्च होता है। किसके पैसे से, ये हम नहीं कह रहे, मनी लाइफ फाउंडेशन की अपनी वेबसाइट कह रही है। अबाउट पेज पर आज भी लिखा है, लॉन्च्ड इन सितंबर 2017 विद जनरस सपोर्ट फ्रॉम मिस्टर दिनेश ठाकुर। ब्रैकेट में खुद लिखा है, विसल ब्लोअर ऑफ रनबैक्सीज प्रैक्टिसेस। रुको, 2017 में तो TFF थी ही नहीं, तो पैसा फाउंडेशन से नहीं, ठाकुर से पर्सनली आया। सही पकड़ा, सीक्वेंस समझिए। पहले 2017 में ठाकुर का पर्सनल पैसा, फिर 2018 में फाउंडेशन बना और 2019 से वही रिश्ता TFF के ग्रांट्स बनकर सरकारी कागज में यानी IRS की 990 फाइलिंग्स में दर्ज होने लगा।
मनी लाइफ फाउंडेशन की अपनी डोनर लिस्ट में आज 3 एंट्रीज हैं। दिनेश ठाकुर, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन और एक एंट्री जो इस पूरी फाइल की सबसे भारी लाइन है, दिनेश सिंह ठाकुर आरटीआई सेंटर फंडर के नाम पर है। सितंबर 2018 मनी लाइफ की अपनी रिपोर्टिंग के मुताबिक एक एनोनिमस विसल ब्लोअर सेबी में 150 पन्नों की कंप्लेंट फाइल करता है। टारगेट सन फार्मा प्रमोटर दिलीप शंघवी, उनके ब्रदर इन लॉ सुधीर वालिया। ध्यान रखिए, फाइलिंग की ये तारीख खुद मनी लाइफ की बताई हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसे नवंबर 2018 लिखा था। सेबी ने कभी कोई तारीख नहीं बताई। दोनों सूरतों में 2 बातें पक्की हैं, कंप्लेन पहले, स्टोरी बाद में, और पैसा स्टोरी से पूरा 1 साल पहले। नवंबर 2018 वो कॉन्फिडेंशियल कंप्लेन सेबी से बाहर एक्सक्लूसिवली पहुंचती है मनी लाइफ के पास। मनी लाइफ खुद छापता है, मनी लाइफ इज अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये है सीरीज की पहली स्टोरी। जनवरी 2019 दूसरी कंप्लेन 172 पन्ने, फिर एक्सक्लूसिव, फिर मनी लाइफ। आरोप आदित्य मेडिसेल्स और प्रमोटर्स की प्राइवेट कंपनीज के बीच 5,800 करोड़ के ट्रांजैक्शंस। सुचिता दलाल खुद ट्वीट करती हैं, मस्ट रीड न्यू विसल ब्लोअर कंप्लेन अबाउट सन फार्मा। उसी हफ्ते शेयर 6 साल के लो पर 18,700 करोड़ का मार्केट कैप 2 दिन में साफ। 2019, 2020, 2021 तीनों साल टीएफएफ का ग्रांट मनी लाइफ फाउंडेशन को रेन्यू। टीएफएफ की अपनी वेबसाइट हर साल लिखती है, वी मेड एन अवार्ड टू कंटिन्यू आवर सपोर्ट फॉर द आरटीआई सेंटर एट मनी लाइफ फाउंडेशन। कंटिन्यू 990 फाइलिंग्स के मुताबिक 3 साल में लगभग $96,000 यानी 75 लाख रुपए के आसपास। और इन्हीं 3 सालों में सन फार्मा सीरीज भी चालू। मार्च 2019 में सेबी के आरटीआई इनकार की स्टोरी, फरवरी 2020 में सेबी प्रोब में वायलेशंस की स्टोरी, फिर सेटलमेंट की स्टोरी। सितंबर 2019 ग्रांट विंडो के ठीक बीच मुंबई में मनी लाइफ फाउंडेशन का इवेंट, हाउ फार्मा कंपनीज फज डेटा। स्पीकर खुद दिनेश ठाकुर, फंडर स्टेज पर, फंडर संस्था होस्ट। अगले दिन moneylife.in पर पूरी कवरेज। 2022 में जब ठाकुर की किताब आई तो मनी लाइफ की हेडलाइन थी, अ ट्रुथ पिल इन अ बॉटल ऑफ लाइस। ठीक है, लेडजर भरा। अब मैं वो टेक्निकल दलील रखूंगी जो उसका पहला बचाव होगी। पैसा गया मनी लाइफ फाउंडेशन जो एनजीओ है, स्टोरीज छापी moneylife.in पर जो अलग कंपनी है, 2 अलग एंटिटीज, केस खत्म। चलाने वाले कौन है दोनों के? वही 2 लोग, देवाशीष बासु और सुचिता दलाल। फाउंडर वही, ट्रस्टी वही, चेहरा वही, घर एक, दरवाजे 2। और अब इस एपिसोड का असली सवाल, सन फार्मा उस रैनबैक्सी की मालिक है जिससे ठाकुर की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसी सन फार्मा के खिलाफ इंडिया की सबसे लंबी मीडिया कैंपेन चलाई उस आउटलेट ने जिसकी फाउंडेशन में ठाकुर का पैसा है, जिसका आरटीआई सेंटर ठाकुर के नाम पर है। और इन तमाम स्टोरीज में जहां तक हमारी जांच पहुंची है, एक लाइन का डिस्क्लोजर नहीं। यानी आप इन्वेस्टर हैं, आप मनी लाइफ पढ़कर शेयर बेच रहे हैं, मार्केट गिर रहा है और आपको ये पता ही नहीं कि लिखने वालों के अपने घर की फाउंडेशन में किसका पैसा है। ये जानकारी आपसे छिपाई गई, आपसे। जर्नलिज्म का उसूल देखो सिंपल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो डिक्लेयर करो, फिर जो लिखना है लिखो। और मनी लाइफ तो खुद ट्रांसपेरेंसी की सबसे बड़ी एडवोकेट रही है। एनएसई से लड़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर किताब लिखी, दूसरों के लिए डिस्क्लोजर जरूरी, अपने लिए ऑप्शनल। इसे ही डबल स्पीक कहते हैं। और एक मिरर टेस्ट लीजिए, कल अगर किसी बड़े इंडियन कॉर्पोरेट की फाउंडेशन किसी ऐसे एनजीओ को पैसा दे जिसके फाउंडर्स की वेबसाइट उस कॉर्पोरेट के कंपेटिटर के खिलाफ सीरीज चलाए और डिस्क्लोजर 0 हो, तो यही इकोसिस्टम क्या कहेगा? ग्रांट तो ट्रेनिंग के लिए था वाली दलील 1 मिनट नहीं टिकेगी। अच्छा, अब मैं मनी लाइफ की वकील। 3 दलीलें, एक कंप्लेंट जेन्युइन थी, सेबी के पास फाइल हुई थी, मनी लाइफ ने गढ़ी नहीं। 2, सेबी की जांच में सन फार्मा पर लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नॉर्म्स का वायलेशन मिला भी, और कंपनी के टॉप ब्रास ने सेटलमेंट फीस देकर मामला सेटल किया। यानी खबर की कोर बात सही निकली,
3 TFF का ग्रांट कागज पर RTI ट्रेनिंग के लिए था, फार्मा रिपोर्टिंग के लिए नहीं। केस डिसमिस, केस ओपन, क्योंकि हमारा आरोप ये है ही नहीं कि खबर झूठी थी। तीनों बातें सच हैं और हम उन्हें वेरीफाइड कार्ड के साथ मान रहे हैं। हमारा देखिए सवाल सिर्फ इतना है, रिश्ता छुपाया क्यों? सच्ची खबर भी अगर इंटरेस्टेड पैसे के साए में छपे तो पढ़ने वाले को साया दिखना चाहिए, यानी यही डिस्क्लोजर का मतलब है। और जब एक पूरा इकोसिस्टम द वायर से स्क्रॉल तक, न्यूज लॉन्ड्री से मनी लाइफ तक एक ही अमेरिकन फाउंडेशन की ग्रांट लिस्ट पर बैठा हो और कोई भी डिस्क्लोज ना करे तो ये एक चूक नहीं रहती, ये पैटर्न बन जाती है। एंड द पैटर्न इज क्लियर। तो श्रेया, आज की फाइल में बचा क्या? 3 वेरीफाइड चीजें। 1, पैसा। सितंबर 2017 से मनी लाइफ फाउंडेशन के अपने शब्दों में और 2019 से IRS के कागजों पर। 2, टाइमलाइन। फंडिंग पहले, कंप्लेन उसके 1 साल बाद, कवरेज उसके बाद और ग्रांट हर उस साल रिन्यू जब सीरीज चल रही थी। 3, डिस्क्लोजर 0। और अब डिस्कार्ड लिस्ट। पहला कार्ड, मनी लाइफ ने पैसा लेकर खबर लिखी। ये क्लेम आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है और कंप्लेन जेन्युइन थी, तो ये कार्ड हम फाड़ रहे हैं। आप भी इसे शेयर मत कीजिए। दूसरा कार्ड, कंप्लेन खुद ठाकुर ने लिखवाई या लीक करवाई, इसका भी कोई देखिए सबूत रिकॉर्ड में नहीं है। डिस्कार्डेड। हम वर्डिक्ट नहीं दे रहे, हम फाइल दे रहे हैं, फैसला आपका। हमने इस वीडियो में मनी लाइफ, दिनेश ठाकुर और ठाकुर फैमिली फाउंडेशन तीनों से जवाब मांगे हैं। जवाब आया तो पूरा बिना काट छाट इसी डेस्क पर दिखाएंगे। ये हमारा स्टैंडिंग रूल है। अगला एपिसोड, नॉर्वे की एक कॉन्फ्रेंस जहां दुनिया भर के एक्टिविस्ट को स्टेज दिया जाता है और वहां से लौटे कुछ जाने पहचाने इंडियन चेहरे। एनवेलप अभी भी शील्ड है। तब तक हर खबर पर एक सवाल पूछिए, लिखने वाले की फाउंडेशन में पैसा किसका है? जय हिंद।